एक बार एक बहुत ही अमीर आदमी को उसके आंख की दर्द सता रही होती है। वो कई डॉक्टर्स को दिखाता है, कई एक्सपर्ट्स को दिखाता है, कई तरह की मेडिसिन खाता है, कई तरह के ट्रीटमेंट करवाता है, लेकिन आंख की दर्द बढ़ती जाती है। फिर कोई उस अमीर आदमी को बताता है कि एक ऐसे संत है जो इस तरह के इलाज करने में एक्सपर्ट है। तो वो आदमी उस संत को बुलाता है। वो संत आके उसकी आंख चेक करते हैं, उसकी प्रॉब्लम समझते हैं और उसको एक सोल्यूशन देते हैं। वो संत कहते हैं कि इस आदमी की आंखों को ठीक करने के लिए कुछ टाइम तक उसकी आंखों के आगे सिर्फ हरा रंग आना चाहिए, उसकी आंखों के आगे कोई और रंग नहीं आना चाहिए। वो अमीर आदमी कई सारे पेंटर्स बुलाता है, ट्रक भर भर के हरा रंग उसके यहाँ आ जाता है। उसकी आंखें जिस चीज पे पड़नी हो उससे पहले उसके आदमी उस चीज को हरा कर देते हैं। वो कहीं जाए, उसका घर, उसके आसपास हर चीज को ग्रीन कलर से पेंट करते जाते हैं। अपने आसपास की हर चीज को ग्रीन करने के लिए वो अमीर आदमी अपना पैसा बहाता रहता है, अपना फॉर्चून कम करता जाता है। उस आदमी की दर्द ठीक होनी शुरू हो जाती है तो वो और पैसा बहाता रहता है कि उसके आसपास की हर चीज ग्रीन हो जाए। तो कुछ दिन बाद वही संत उसका हाल पूछने के लिए उसको मिलने आते हैं। वो लाल कपड़ों में होते हैं तो उस अमीर आदमी के सर्वेंट्स उनके ऊपर हरे रंग की बाल्टी डाल देते हैं कि कहीं हमारे बॉस के सामने लाल रंग ना आ जाए और उनकी दर्द वापस शुरू ना हो जाए। ये सीन देख के वो संत हंसते हैं और कहते हैं कि यार, हर चीज को ग्रीन करने के चक्कर में तुमने कितना पैसा, कितनी एनर्जी, कितने रिसोर्सेज बहा दिए, इसकी जगह तुम कुछ रुपए का एक हरे शीशों वाला चश्मा ले आते और उसका कितना पैसा, एनर्जी और टाइम बच सकता था। तुम पूरी दुनिया को ग्रीन कलर में पेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम अपनी नजर बदल लेते तो पूरी दुनिया तुम्हें ग्रीन नजर आती। मीन्स के पूरी दुनिया को बदलने की जगह अगर वो आदमी अपना नजरिया बदल लेता तो उसको वही दिखता जो वो देखना चाहता था। ठीक उस बिजनेसमैन की तरह हम भी इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारे हिसाब से चलें, वो वैसे करें जैसे हम चाहते हैं, वो वैसे बने जैसे हम चाहते हैं, और उनको बदलने की कोशिश में बहुत बार उनके साथ हमारे रिश्ते बदल जाते हैं। जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो आपके अपने हैं, उनको आपका प्यार चाहिए। उनको बदलने की जगह उनकी तरफ अपना नजरिया बदल के देखो। हर वक्त उनकी गलतियां ढूंढने की जगह उनकी तारीफ के पॉइंट्स ढूंढ के देखो, फिर देखना आपको अच्छा लगेगा। हर वक्त उनको अपने जैसा बनाने की जगह वो जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करो, फिर देखना आपको अच्छा लगेगा। इस दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को प्यार के, खुशी के नजरिए से देखो, फिर देखना आपको अच्छा लगेगा। दुनिया बदलने की जगह अपना नजरिया बदल के देखो, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। एक बार दो फ्रॉग्स चलते चलते अचानक खाई में गिर गए। उन दोनों ने कोशिश की बाहर निकलने की, वो दोनों जंप कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की। इतने में काफी सारे फ्रॉग्स आसपास इकट्ठे हो गए उनको समझाने के लिए। तो फ्रॉग्स ने रियलाइज किया कि इतनी डीप खाई है, ये कितना भी ट्राई कर ले बाहर नहीं निकलने वाले। तो ऊपर खड़े सारे फ्रॉग्स की एडवाइस सुन के एक फ्रॉग तो आराम से शांत से बैठ गया कि इतनी दर्द सहने का क्या फायदा, सब कह रहे हैं मरना तो है ही, मरना तो पड़ेगा ही। लेकिन दूसरा फ्रॉग जंप करता रहा, कोशिश करता रहा, अटेम्प्ट करता रहा, उसका खून भी निकल रहा, उसको रैशेस भी आ रहे, लेकिन ट्राई करता रहा। ये देख ऊपर वाले फ्रॉग और जोर से बोलना शुरू हो गए कि क्यों दर्द भरी मौत को बुला रहे हो, आराम से शांति से मर जा, एक मान गया तू भी मान जा, इतनी तकलीफ से कोई फायदा नहीं होगा, तू बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन वो फ्रॉग और अटेम्प्ट करता गया और जोर लगाता गया, बार बार कोशिश करता रहा। ऊपर खड़े फ्रॉग और परेशान हो गए कि इसको समझ क्यों नहीं आ रहा। वो चिल्लाना शुरू हो गए, तुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे मत कर, शांति की मौत मर जा, क्यों अपने आप को इतना तंग कर रहा है। बट उस फ्रॉग ने और ज्यादा कोशिश की, करते करते वो बाहर आ गया। सबने पता करने की कोशिश की कि इस फ्रॉग ने हमारी बात क्यों नहीं मानी। तो पता चला कि वो फ्रॉग डेफ था, बहरा था, वो सुन ही नहीं सकता था। जब सब उसको मना कर रहे थे कि मत कर कोशिश, शांति से मर जा, ऐसे दर्दनाक मौत मत बुला, उसको लग रहा था कि सब उसको इनकरेज कर रहे हैं कि तू बाहर आ सकता है, तू बाहर निकल सकता है, कोशिश करते रहे। तो क्योंकि वो फ्रॉग डेफ था, उनकी डिस्करेजमेंट को एनकरेजमेंट समझता गया, उनकी बातों में नहीं आया और जोर से कोशिश करता गया और बाहर आ गया। दो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमें ये स्टोरी दे जाती है। एक मैसेज उनके लिए जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं। सो जब आपके आसपास के लोग आपका मजाक उड़ाए, आपकी हिम्मत तोड़े, आपका हौसला तोड़े, तो आप भी उनकी बातों के लिए बहरे हो जाओ। अपने सपनों पे फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो और अपने सक्सेस की तरफ चलते रहो। दूसरों की जुबान की वजह से अपने सपनों के पर मत काटो। जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं। अगर आपको कोई सबसे ज्यादा जानता है तो वो आप खुद हो। हर कामयाब इंसान की काबिलियत पे शक करना जमाने की आदत है और ऐसी बातों के आगे बहरा होना ही अच्छा है। इस स्टोरी का एक और मैसेज है, आपकी जुबान से निकले वर्ड्स दूसरों की लाइफ बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। दूसरों को डिस्करेज करने की जगह उनको एनकरेज करें, उनके सपनों के लिए उनको हिम्मत दें, उनका विश्वास बढ़ाएं।
एक बार एक 12 साल का लड़का था जिसकी एक आंख नहीं थी, लेकिन उसको जूडो का शौक था। तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि इसको मोटिवेशन मिलेगी, एनकरेज रहेगा, तो इसको जूडो की ट्रेनिंग दिलवा देते हैं। सब हैरान थे कि एक बाजू वाला लड़का जूडो कैसे सीख सकता है। लेकिन उस लड़के के पेरेंट्स जब जूडो ट्रेनर के पास गए तो उस ट्रेनर ने कहा कि मैं इसको सिखाऊंगा। उस ट्रेनर ने उस लड़के को 6 महीने तक जूडो सिखाई, लेकिन सिर्फ एक ही स्ट्रोक सिखाई। 6 महीने में उसको एक स्ट्रोक का मास्टर बना दिया। फिर एक जूडो टूर्नामेंट में उस ट्रेनर ने उस लड़के को पार्टिसिपेट करने को बोला। वो लड़का हैरान था कि एक ही स्ट्रोक सिखाई और टूर्नामेंट में भेज रहे हो। टूर्नामेंट शुरू हुआ, उस लड़के के पहले 4 मैच हुए और वो चारों के 4 जीत के सेमीफाइनल में पहुंच गया। उसने सेमीफाइनल में पार्टिसिपेट किया, थोड़ा सा चैलेंज आने के बाद वो सेमीफाइनल भी जीत गया। सब हैरान रह गए कि एक आम वाला लड़का फाइनल तक पहुंच गया। फाइनल राउंड में सामने वाला और स्ट्रॉन्ग, उस लड़के को और मेहनत करनी पड़ रही थी, उसको बहुत मुश्किल आ रही थी। रेफरी ने भी मैच रोका और एक बार पूछा कि अगर आप चाहो तो गिव अप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो मैच छोड़ सकते हो। लेकिन उसके ट्रेनर ने कहा ये मैच पूरा करेगा और मैच खेलता रहेगा। ये मैच आसान नहीं था, लेकिन पूरी एफर्ट्स करके वो लड़का फाइनल भी जीत गया। फाइनल जीतने के बाद जब वो लड़का अपने ट्रेनर के साथ वापस जा रहा था तो उसने रास्ते में पूछा कि मैं बहुत हैरान हूं, मुझे 6 महीने तक आपने एक ही स्ट्रोक सिखाई, लेकिन मैं मैचेस जीतता गया, सेमीफाइनल भी जीत गया और फाइनल भी जीत गया, ऐसा कैसे हुआ? उसके ट्रेनर ने मुस्कुराते हुए उसको समझाया कि जो स्ट्रोक मैंने तुझे सिखाई वो एक बहुत टफ स्ट्रोक थी और 6 महीने में तू उसमें परफेक्ट हो गया। लेकिन उस स्ट्रोक को रोकने के लिए सामने वाले के लिए जरूरी है कि वो तेरी लेफ्ट आर्म को पकड़े, और लेफ्ट आर्म तेरे पास है नहीं। दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड योर विक्ट्री। उस लड़के की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। उस लड़के की सबसे बड़ी कमजोरी उसके जीतने का कारण बन गई। हम सब भगवान को, किस्मत को दोष देते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। माँ बाप अमीर नहीं है, पैसा नहीं है, हालात ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है। लेकिन इस स्टोरी से हम एक चीज जरूर सीख सकते हैं कि बात तो सिर्फ सोच बदलने की है। अगर हम अपनी सोच बदल लेते हैं, अगर हम अपना देखने का नजरिया बदल लेते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब भी मैं कुछ ऐसा पढ़ता हूं, देखता हूं या सुनता हूं जो मुझे लगता है कि मेरी और आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, तो फिर आपसे शेयर किए बिना मुझसे रुका नहीं जाता। एक बार एक किसान और उसकी बीवी डब्बा खोल रहे होते हैं और एक चूहा सुरंग में से उनको देख रहा होता है, एक्साइटेड होके कि इस डब्बे में क्या होगा खाने को। और उस चूहे की एक्साइटमेंट एकदम डर में बदल जाती है जब वो देखता है कि उस डब्बे के अंदर एक चूहादानी है। वो किसान एक चूहादानी लगा लेता है चूहे को पकड़ने के लिए। वो चूहा परेशान हो जाता है, डर जाता है कि घर में चूहादानी लग गई है। वो उसी वक्त बाकी जानवरों के पास जाता है अपनी परेशानी लेके। वो सबसे पहले मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ चूहादानी तेरे लिए खतरा है, लेकिन इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को क्या। वो चूहा मदद मांगने के लिए बकरी के पास जाता है और बकरी भी आगे से जवाब देती है, देख चूहे, मेरी हमदर्दी तेरे साथ है, मैं तेरे लिए दुआ मांग लूंगी और कुछ नहीं कर सकती, आगे बढ़ो। वो चूहा और परेशान हो जाता है, फिर पिग के पास जाता है। पिग को कहता है, यार घर में चूहादानी लग गई है, मैं खतरे में हूँ। वो पिग भी चूहे को जवाब दे देता है कि यार खतरा होगा तेरे लिए, व्हाई शुड आई बॉदर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरे लिए। इन सबसे मदद मांगने के बाद चूहा बेचारा निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है कि अब मैं रह गया अकेला, पड़ गया झमेला, अब मुझे अकेले ही फेस करना पड़ेगा इस चूहादानी को। फिर आधी रात को अचानक किचन में से आवाज आती है। किसान की बीवी सोचती है पक्का चूहा फंस गया होगा। वो उठ के किचन में जाती है देखने के लिए कि फंसा या नहीं। अंधेरे में उसको पता नहीं चलता कि उस चूहादानी में एक सांप की पूंछ हट जाती है और वो सांप उसी वक्त उस किसान की बीवी को डस देता है। वो किसान उसी वक्त अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर थोड़ा बहुत इलाज करवा के 1-2 दिन में अपनी बीमार बीवी को वापस लेके आता है। अब बीमार बीवी को ठीक करने के लिए उस किसान को चिकन सूप बनाना है, तो चिकन सूप बनाने के लिए उस मुर्गी को कर देता है। अब 2-3 दिन बीत गए लेकिन बीवी की बीमारी ठीक नहीं हो रही। जिसको पता चल रहा है वो खबर लेने आ रहा है। अब लोग आ रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ बनाना है, तो फिर किसान बकरी को कर देता है। कुछ दिन बाद किसान की बीवी की डेथ हो जाती है। अब इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनको खिलाने के लिए कुछ ज्यादा चाहिए, तो वो पिग को भी कर देता है। तो अगली बार अगर कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आए तो ये मत सोचना कि आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम चूहे को आती है तो खतरा सारे फार्म को होता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम में है तो खतरा पूरी फैमिली को है। नेक्स्ट टाइम अगर आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम में है तो खतरा पूरी कंपनी को है। नेक्स्ट टाइम अगर आपके मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम में है तो खतरा पूरे मोहल्ले को है। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी चाहूंगा। एक बार 2 लड़के अपने विलेज का चक्कर लगा रहे होते हैं, क्योंकि उनके गुरुजी ने उनको बोला होता है कि तुम पूरे विलेज का एक चक्कर लगाओ
और इस चक्कर के दौरान तुम्हें चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं है। एंड इन बिटवीन किसी भी फीमेल की तरफ तुम्हें देखना नहीं है और किसी भी फीमेल को टच नहीं करना। सो वो दोनों लड़के चक्कर लगाते लगाते जब पानी की नहर क्रॉस करने लगे होते हैं तो वहां पे एक लड़की खड़ी होती है जो नहर क्रॉस नहीं कर पा रही होती। तो वो उनसे हेल्प मांगती है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो उनमें से एक लड़का उस लड़की के पास जाता है और उसको पकड़ के नहर पास करवा देता है। सो ये देख के उस दूसरे लड़के को गुस्सा आता है कि गुरुजी ने तो मना किया था किसी फीमेल को देखना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, और ये जाके बात भी कर रहा है और उसको पकड़ के नहर पार करवा रहा है। वो पूरे गुस्से में होता है, लेकिन क्योंकि अभी बोल नहीं सकता जब तक चक्कर खत्म नहीं होगा, तो वो अंदर ही अंदर गुस्से में रहता है, चक्कर लगाता रहता है, अंदर से परेशान होता रहता है। एंड चक्कर के खत्म होने तक वो पूरी तरह आग बबूला हो चुका था, पूरी तरह गुस्से में आ चुका होता है। सो जैसे चक्कर खत्म होता है उसी वक्त वो दूसरे लड़के को कहता है कि तू ये कैसे कर सकता है, गुरुजी ने मना किया था कि किसी भी लड़की को छूना नहीं है और तूने उसको नहर पार करवा दी, मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा, तूने रूल तोड़ा है। पूरी तरह से वो गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाता है। उस चिल्लाते हुए लड़के को दूसरा लड़का जवाब देता है कि यार मैंने तो उसको कब का छोड़ दिया, तूने अभी तक नहीं छोड़ा। बहुत बार हमारी लाइफ में भी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें परेशान करती रहती हैं, इरिटेट करती रहती हैं, गुस्सा दिलाती रहती हैं, तकलीफ देती रहती हैं, और हम भी उस दूसरे लड़के की तरह उन चीजों को छोड़ते नहीं है, दिल से निकालते नहीं है, दिल में रखते हैं। और उनकी वजह से अगर कोई परेशान होता है तो वो हम ही होते हैं, नुकसान हम अपनी ही खुशी का करते हैं। हमें भी ऐसी सिचुएशंस में उसी वक्त उन चीजों को छोड़ देना चाहिए, दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि हर दिन हमारे लिए एक चॉइस लेके आता है। या तो पास्ट को लेके रोते रहो या फिर हर दिन को जी भर के जियो और एक बढ़िया सा अच्छा सा फ्यूचर क्रिएट करो। जख्म को सीना जरूरी है, गम को पीना जरूरी है, मुश्किलें चाहे कितनी भी आए पर जिंदगी जीना जरूरी है, जिंदगी जीना जरूरी है।